तो बड़ी जानकारी आप देख पा रहे हैं, प्रदेश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। तो सभी भक्तजन धूमधाम से मना रहे हैं पर्व। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। तो जयपुर से ये सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, लाइव तस्वीर है। गोविंद देव जी मंदिर में भक्तिमय वातावरण देखने को मिल रहा है। जयपुर की ये तस्वीर आ रही है, जहां पर भक्तिमय माहौल देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, गोविंद देव जी मंदिर में भक्तिमय वातावरण देखने को मिल रहा है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो बड़ी जानकारी है। प्रदेश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही। गोविंद देव जी मंदिर में हुई विशेष सजावट। तो बड़ी जानकारी देख सकते हैं आप। प्रदेश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। तो ये बड़ी जानकारी है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि ये तस्वीर आप देखिए। और देखिए किस तरीके से लोगों में उत्साह है। चलिए, जयपुर से मेरे सहयोगी प्रशांत यादव इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, तस्वीर जैसा कि हम देख पा रहे हैं, लोगों में गजब का उत्साह है। अब आपके पीछे लोग बहुत हैं और लोगों से भी बातचीत कीजिए। क्या जानकारी आपके पास है, बताइए। ओवर टू यू। ये लगता है कि प्रशांत तक आवाज प्रशांत, आप सुन पा रहे हैं मुझे? प्रशांत, आप तक आवाज पहुंच रही है? प्रशांत, क्या आप सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिर से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। तो ये जयपुर की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। प्रदेश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। तो ये बड़ी जानकारी है। जन्माष्टमी के पावन उपलक्ष्य में भक्तों का तांता मंदिर में लगा हुआ है। भक्त मंदिर में पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं और रात 12 बजे का इंतज़ार भक्तों को है। दरअसल रात्रि के समय अगर बात किया जाए तो
भगवान का जन्म होगा और लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आप देख रहे हैं। तो प्रदेश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। तैयारियां जोरों पर हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रशांत यादव मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, भक्तों का भीड़ बहुत ज्यादा है और आपके पीछे मैं देख पा रहा हूं जहां पर आप हैं, बहुत ज्यादा संख्या में लोग हैं। क्या जानकारी है आपके पास और भक्तों से भी बातचीत कीजिए, क्या अनुभव है उनका? प्रशांत, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 प्रशांत, आप लोगों से बातचीत कीजिए और क्या आपके पास जानकारी बताइए। सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा क्योंकि सीधे इंडिया न्यूज के जो दर्शक हैं उनको हम दर्शन करवाना चाहेंगे पहले, क्योंकि कहे कि अब बहुत कम समय रह गया है, क्योंकि जो है अलग अलग झांकियों का समय है और उसके चलते अब थोड़ी देर में जो है भगवान के पट कुछ क्षण के लिए बंद किए जाएंगे और उसके बाद से के लिए वो पटों को खोला जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं कि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो पर्व है वो पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है, मगर राजधानी जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में जो है भव्य आयोजन किए गए हैं, जिसको देखने के लिए दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। कहे ना केवल जो राजधानी जयपुर के लोग हैं, केवल वो ही नहीं, क्योंकि देर पहले हम जब आमजन से बात कर रहे थे तो कहे कि अलग अलग यानी कि दूसरे राज्यों से यहाँ पर लोग पहुंचे थे। उनका ये कहना था कि जो है उन्होंने बहुत सुना है और वो दर्शन करने के लिए यहाँ पर आज पहुंचे हैं, क्योंकि विशेष दिन है और इस विशेष दिन में विशेष तैयारियां भी की गई है। तस्वीरों में आप सीधे इंडिया न्यूज के दर्शक देख सकते हैं जो गोविंद देव जी मंदिर है उसमें किस प्रकार से विशेष सजावट की गई है। फूलों से जो है विशेष ये झांकी, बेहद सुंदर दर्शन, और जिसकी एक झलक पाने के लिए जो दर्शनार्थी है वो भारी संख्या में यहाँ पर लंबी कतारों में लगकर इंतजार कर सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार कर रहे हैं। वहीं मैं बात करूं जो दर्शन की जो यहाँ पर जो दर्शन का समय रखा गया है, तो कहे कि सुबह 4 बजे यानी कि सुबह 4 बजे यहाँ पर भारी संख्या में लोगों का तांता देखने को मिल रहा था, मगर जो है दर्शन सबसे पहले यानी कि मंगला जाके 4:30 बजे जो है भगवान के दर्शन खुले। भगवान के पट जब खुले यहाँ पर जनसैलाब देखने को मिला। हालांकि 4 बजे का समय था, भारी भीड़ थी, मगर वो जनसैलाब अभी भी जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। तस्वीरों में आप सीधे देख सकते हैं कि किस तरीके से भारी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं, मगर उसके बाद लगातार अलग अलग झांकियों का समय रखा गया है और कुछ मिनट्स का बीच में कहे कि कुछ मिनट का यहाँ पर भगवान को शयन भी करवाया जाएगा, यहाँ पर उसका भी समय रखा गया है। तस्वीरों में मैं आपको सीधे दिखा रहा हूं कि यहाँ पर जो है मंगला झांकी यानी सुबह 4:30 बजे से दर्शन खुले थे और अब कहे कि उसके बाद में धूप झांकी, श्रृंगार झांकी, राजभोग झांकी, ग्वाल झांकी, संध्या झांकी, यानी कि अब समय करीबन 1 बजे के लगभग हो चला है। राजभोग झांकी का ये समय है, 1:30 बजे तक ये झांकी रहने वाली है। उसके बाद सीधा जो है ग्वाल झांकी यानी 4 से 6:30 बजे तक जो है ये फिर दर्शन जो भगवान है, भगवान श्री कृष्ण गोविंद देव जी के दर्शन प्राप्त हो सकेंगे। 4 से 6:30 बजे का समय रखा गया है। उसके बाद में संध्या झांकी जो कि 6:45 से 8:30 बजे का उसका समय रखा गया है, और शयन झांकी यानी कि 9:15 से 10:30 बजे, और 10:30 के बाद सीधे जो है मंगला आरती की जाएगी जिसका समय 11 से 11:15 रखा गया है। और फिर जिसका इंतजार हर साल किया जाता है यानी कि जो है वो तिथि पूजा अभिषेक, वो जन्मा अभिषेक जिसका इंतजार, जिसकी एक झलक पाने के लिए दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और भगवान का जन्मा अभिषेक
देखने के लिए यहाँ पर अलग अलग जगह से एकत्रित होते हैं, जो रात ठीक 12 बजे से 12:30 बजे के बीच रखा गया है। वहीं अगर बात करें कि इस बार जो है जन्माभिषेक के लिए 425 लीटर दूध, 365 लीटर दही और 11 किलो घी, 85 किलो बूरा और 11 किलो शहद का इस्तेमाल किया जाएगा और भगवान श्री कृष्ण के जन्माभिषेक किया जाएगा। उनको जो है पंचामृत से उनका अभिषेक करवाया जाएगा। कहे कि जिस तरीके से ये जन्माष्टमी का पर्व बेहद विशेष माना जाता है, क्योंकि जो है श्री कृष्ण जो जगत रचयिता है, उनके दर्शन पाने के लिए यहाँ पर दूर दराज से लोग पहुंचते हैं। प्रशांत, अगर बात करें मंदिर परिसर की, तो किस तरीके से सुरक्षा की गई है? लोगों से भी बातचीत कीजिए, उनका क्या अनुभव है, किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं, क्या लोग कह रहे हैं, बातचीत भी कीजिएगा, सुरक्षा के बारे में बताइए। जी बिल्कुल, मैं मेरे कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि एक बार तस्वीरें दिखाए, क्योंकि अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो यहाँ पर चाहे मंदिर कमेटी हो या फिर स्थानीय प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, लगातार जो है पिछले कई दिनों से यहाँ पर तैयारियां देखने को मिल रही थी। और आप जो है जनसैलाब देख सकते हैं, ये जो है आस्था की भक्ति है। ये जहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के, गोविंद देव जी के दर्शन प्राप्त करने के लिए घंटों लाइनों में लगकर इस जगह पहुंचे हैं, क्योंकि भारी लंबी कतारें बाहर देखने को मिल रही है। अगर बात करूं मैं प्रशासन की, तो कहे कि यहाँ पर पिछले कई दिनों से जो है तैयारियां देखने को मिल रही थी। फिर कहे पुलिस प्रशासन हो या मंदिर कमेटी प्रशासन हो, यहाँ पर 1000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है और लगभग इतने ही मंदिर कमेटी की ओर से भी स्वयं सेवकों को यहाँ पर तैनात किया गया है, जो पूरी तरीके से यहाँ पर व्यवस्था को संभाले हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आपको भारी भीड़ देखने को मिलेगी और उस भीड़ के बीच में जो स्वयं सेवक है वो यहाँ पर भक्तों की जो है किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसका खासा ध्यान रखते हुए, क्योंकि इस बार विशेष जो है इंतजामात भी किए गए हैं। जो दर्शनार्थी है, जो भक्तगण है, उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए अलग अलग जो है द्वार बनाए गए हैं। एंट्री का द्वार अलग बनाया गया है, वहीं एग्जिट का द्वार अलग बनाया गया है। भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं श्री गोविंद के दर्शन प्राप्त करने के लिए, और जब ये दर्शन प्राप्त करते हैं तो खुशी आपके चेहरे से नजर आ रही है। अद्भुत, दिव्य, आनंद ही आनंद बरस रहा है। राधे 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 राधे, बहुत खुशी हो रही है भगवान के इतने पास से दर्शन करके। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। जी बिल्कुल, देखिए किस तरीके से यहाँ पर जय घोष, और यहाँ पर जो है छोटे छोटे नन्हे बालक हैं वो भी भगवान श्री कृष्ण का रूप धारण कर यानी कि नन्हे बालक जो है यहाँ पर दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। और कहे कि छोटे छोटे लड्डू गोपाल हो या फिर जो है छोटे नन्हे बालक हो, वो भगवान श्री कृष्ण का रूप धारण कर यहाँ पर दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। तो कहे कि काफी सुंदर ये दृश्य है, सुंदर ये झांकी। और कहे रात 12 बजे का इंतजार, जब विशेष करके यहाँ पर विशेष आयोजन किए जाते हैं और उस अलग अलग झांकियों में अलग अलग जो सजावट और जो अलग अलग भगवान के सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं, उसको देखने के लिए लोग यहाँ पर भारी संख्या में पहुंचते हैं। आपने खुद जाना कि यहाँ पर किस तरीके की खुशी, देखिए किस तरीके से छोटे बच्चे यहाँ पर, जिस तरीके से मैंने बताया, ये राधा का रूप धारण करके यहाँ पर पहुंचे। कितनी देर लगी यहाँ तक आने में? बहुत स्ट्रगल करके आए, बहुत पैदल चल के आए हैं। चांदपोल में 15 मिनट लगी है, पर कहे कि लोग सुबह 4 बजे से इंतजार कर रहे थे यहाँ पर। हाँ वो तो है कि काफी, हम तो अभी 15 मिनट। दर्शन हो गए, कैसा महसूस? अच्छा फील हो रहा है, बढ़िया। राधे राधे। जी बिल्कुल, देखिए छोटे बच्चे हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि जो कहे कि जो है उमस भरी गर्मी है, उसके बावजूद यहाँ पर क्योंकि इंतजामात जो है वो बेहतर किए गए हैं, मंदिर कमेटी की ओर से बेहतर इंतजामात किए गए हैं। किसी प्रकार की जो है भक्तगण को किसी तरीके की परेशानी ना हो, इसका खासा ध्यान रखा गया है। एक बार मैं फिर से कहूंगा कि मेरे कैमरा सहयोगी से कि हमारे दर्शकों को, इंडिया न्यूज के दर्शकों को सीधे वो दर्शन करवाए गोविंद देव जी मंदिर के, जो आराध्य है राजधानी जयपुर के, उनके दर्शन जो है हमारे दर्शकों को हो सके। तस्वीरें आप देख सकते हैं। जी बिल्कुल प्रशांत, अगर बात करें तो मंदिर प्रांगण में अगर किसी विशेष अतिथि या विशिष्ट अतिथि किसी आने की अगर बात हो तो उसके बारे में भी बताएं।
जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो कहे कि हालांकि जो है लगातार जो है चाहे जिला प्रशासन के लोग हो, अधिकारी गण हो, मंत्री हो, विधायक हो या फिर कोई भी राजनेता हो, उनको भी जो है यहाँ पर आने की जो उनके लिए अलग व्यवस्था की गई है। कुछ देर पहले यहाँ पर मुख्य सचिव जो है ML लाथर यहाँ पर जो कहे कि माफ कीजिएगा सुधांशु पंत यहाँ पर पहुंचे थे। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, पूर्व DGP है ML लाथर, वो यहाँ पर दर्शनों के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जो है ML लाथर यहाँ पर पहुंचे हैं दर्शनों के लिए, और कुछ देर पहले यहाँ पर मुख्य सचिव सुधांशु पंत भी यहाँ पर दर्शन के लिए पहुंचे थे, जिनके लिए अलग जो है इंतजाम यानी कि अलग तरीके की जो है उनको यहाँ पर किसी तरीके की व्यवस्था खराब ना हो उसकी भी व्यवस्था की गई है। और अभी कुछ देर बाद लगातार जो है यहाँ के स्थानीय विधायक है बाल मुकुंद आचार्य, उनकी भी यहाँ पर पहुंचने की कुछ देर में सूचना है। उसके बाद में कहे कि जो मुख्यमंत्री है उनका भी रात तक यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचने की जो है ऐसा कार्यक्रम बताया जा रहा है। जी बिल्कुल प्रशांत, मंदिर में बहुत ज़्यादा, जैसा कि अभी आप तस्वीर दिखा रहे थे, तस्वीर में बहुत ज़्यादा भीड़ है और बहुत लोग और पहुंचेंगे। क्राउड मैनेजमेंट को लेकर कैसी व्यवस्थाएं हैं, एक बार और हमारे दर्शकों को बता दीजिए। और अगर आ रहे हैं श्री गोविंद धाम में तो किन बातों का ध्यान रखें, जल्दी से इसको आप कंप्लीट कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मैंने बताया, हालांकि जो है मंदिर प्रशासन की ओर से पूरे इंतजाम किए गए हैं। जो कहे 1000 से ज्यादा खुद मंदिर कमेटी की ओर से यहाँ पर स्वयं सेवकों को तैनात किया गया है। आप देखेंगे तस्वीरों में कि यहाँ पर जो स्वयं सेवक है वो किस तरीके से व्यवस्थाओं को संभाले हुए हैं। वहीं किसी प्रकार की कोई परेशानी किसी भक्तगण को ना हो, इसका खासा ध्यान रखा जा रहा है। कोई भी व्यक्ति हो वो आराम से यहाँ पर पहुंचकर दर्शन कर सके, इसका खासा ध्यान जो है ख्याल रखा गया है। वही यहाँ पर ठीक है, कंट्रोल रूम बनाया गया है पुलिस के द्वारा, जो है CCTV के द्वारा